अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रसेस। आउटलाइन जो इस लेक्चर का है वो है एनालिसिस ऑफ ट्रस, टाइप्स ऑफ ट्रस, पार्ट्स ऑफ ट्रस, एनालिसिस ऑफ परफेक्ट ट्रस, मेथड ऑफ जॉइंट्स विद एग्जांपल्स। इंट्रोडक्शन। ट्रस बेसिकली हमारे पास असेंबली होती है जिसमें दो से ज़्यादा मेंबर्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो उससे एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है। ट्रस जो है बेसिकली हमारे पास टू फोर्स मेंबर्स हैं, या तो मेंबर कंप्रेशन में होगा या टेंशन में होगा या तो उसमें कोई फोर्स ही नहीं होगी। ट्रस एनालिसिस से मुराद ये है कि हम किसी भी मेंबर में क्वांटिटी मालूम करें और उसके साथ साथ नेचर मालूम करें। नेचर ऑफ फोर्सेस से मुराद ये है कि उसमें कौन सी फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है या टेंसाइल फोर्स है। एनालिसिस ऑफ ट्रस में एक बात का खास ख्याल रखा जाता है कि लोड जो है वो हमेशा जॉइंट्स पर ही अप्लाई किए जाते हैं। इस तरह से आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक ब्रिज की एग्जांपल है आपके पास जिसमें इस तरह के डायगोनल मेंबर्स हैं जो कि एक रिजिड फ्रेम बन जाता है इनको आपस में मिलाने से। ये आप देख सकते हैं इंक्लाइंड मेंबर हैं एक ख़ास जाविये के साथ हॉरिजॉन्टल मेंबर के साथ एक एंगल बना रहा है। इस तरह बिल्कुल इस तरह आपके पास एक ये फ्रेम है। बेसिकली ट्रसेस का इस्तेमाल जब शुरू हुआ तो इसका मकसद यही था कि लार्ज स्पैन जो हों तो उनमें आप उनको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास स्पैन काफ़ी ज़्यादा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पैन है विदाउट एनी सपोर्ट, तो हम लोग ट्रस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस की जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मटेरियल्स अगर हम देखें तो दो तरह की है। एक है वुडन ट्रस्ट। वुडन ट्रस्ट बेसिकली हमारे पास जो ट्रस होता है उसमें हम सारा जो मेंबर्स होते हैं वो वुड से बने हुए होते हैं और उनको फिक्स जो है वो स्टील पैनल्स या बोर्ड्स के साथ किया जाता है। इसकी एग्जांपल किक पोस्ट ट्रस्ट है और किंग क्वीन पोस्ट ट्रस्ट है। इसी तरह हमारे पास स्टील स्ट्रक्स है जिसमें सारे मेंबर जो है वो स्टील से बनाए जाते हैं और उनको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल प्रेट ट्रस एंड वॉरेन ट्रस है। ये टाइप्स आप देख सकते हैं, ये वुड ट्रस की एग्जांपल्स हैं दो और ये आपके पास स्टील ट्रस है। बेसिकली वुड ट्रस में भी अगर आप इनमें डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास यहाँ पे दो इंक्लाइंड मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है। स्टील ट्रस में अगर आप देखें तो उसका शेप काफ़ी चेंज है, यहाँ पे इंक्लाइंड मेंबर्स हैं और दो इस साइड पे इंक्लाइंड मेंबर्स हैं, दो इस साइड पे। वॉरेन ट्रस का भी शेप चेंज है एज कम्पेयर टू प्रेट ट्रस। These two are the example of steel trusses, where these two are the examples of wood trusses. Parts of truss को समझना बहुत ज़रूरी है। Horizontal distance between center from this center to this center is known as nominal span, and the distance from this face to this face is known as clear span. Horizontal member जो ट्रस का होता है उसको बॉटम कॉर्ड कहा जाता है। एपेक्स हमारे पास सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। राइज इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम कॉर्ड टू द एपेक्स पॉइंट। यहाँ पे आपके पास एक प्लेट लगी होती है जिसको गजेट प्लेट भी कहा जाता है। ये सारे पिन कनेक्टेड होते हैं तो इस वजह से इसको जॉइंट्स या नोड्स भी कहते हैं। ये दो आप लोगों को जो मेंबर नज़र आ रहे हैं ये पुर्लिन्स कहलाते हैं। ये आपके पास वेव्स हैं और एक्चुअली ये आपके पास जो साइया बना रहा है इसको पिच कहा जाता है। एनालिसिस ऑफ परफेक्ट ट्रस। अब परफेक्ट ट्रस हम से मुराद ये है कि आपके मेंबर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है तो इस इक्वेशन से भी 3 आना चाहिए। अगर ये बराबर होंगे तभी परफेक्ट ट्रस कहलाया जाएगा, वरना परफेक्ट ट्रस नहीं होगा। एम से मुराद मेंबर्स है, जे से मुराद जॉइंट्स है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के ज़रिए से हम ट्रस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जितनी भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के साथ ही सॉल्व किया जा सकता है।
एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एम, और अगर वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर उनको इंडिटर्मिनेट मेथड्स के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कंसिडर करेंगे। जब टुवर्ड्स द जॉइंट फोर्स लगेगी तो हम उसको कंप्रेशन कहेंगे और नेगेटिव साइन, और जब जॉइंट से अवे फोर्स लगेगी तो उसको पॉजिटिव या फिर टेंशन कहा जाएगा। मेथड्स ऑफ एनालिसिस जो है वो हमारे पास दो तरीके के हैं। एक है मेथड ऑफ जॉइंट, जिसमें हम लोग एक एक जॉइंट को लेकर उसमें उसके साथ जो अटैच मेंबर्स हैं उनमें फोर्सेस का नेचर और क्वांटिटी मालूम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह मेथड ऑफ सेक्शन में भी, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन में हम लोग ट्रस को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास, ये एक दो तीन मेंबर्स हैं, 1 2 3 आपके पास जॉइंट्स है, ए बी सी 30 डिग्री एंगल पे है। टॉप पे लोड अप्लाइड है 100 kg। आपको कहा है कि आपने इन मेंबर्स में फोर्सेस का नेचर एंड क्वांटिटी मालूम करनी। सबसे पहले स्टेप जो है वो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर हमारे पास सिमेट्रिकल है चूंकि, तो लोड को हम 2 पे डिवाइड करके 50 kg लोड सपोर्ट्स पे आ जाएंगे। अब हम जॉइंट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जॉइंट ए मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसमें ड्यू टू इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल ऊपर आपके पास अपवर्ड फोर्स 50 kg है, तो ये बैलेंस करने के लिए 50 kg लोड डाउनवर्ड अप्लाइड करना होगा। सो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसमें एफ ऑफ वाई जो है वो आपके पास ये मेंबर है, इसके साथ एफ ए सी या इंक्लाइंड साइन 30 आपके पास है। बेसिकली वेक्टर रिजोल्यूशंस की जो हम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, वही इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग वैल्यू जो पुट कर लेंगे 100 kg कंप्रेशन में लोड इस मेंबर में आएगा। इसमें अगर वही जॉइंट है उसमें हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स मालूम करेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कितना है। तो उसकी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन हम लोगों ने अप्लाई कर ली है, विच इज एफ ऑफ एफ ए बी एक्स इंटू एफ ए बी कॉस 30। ये 100 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करके 86.6 kg लोड इस साइड पे अप्लाइड है। फॉर इक्विलिब्रियम जब हमारे पास फोर्स इस तरफ होगी तो इस मेंबर में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी। जैसे कि इस इधर है अपवर्ड फोर्स 50, डाउनवर्ड फोर्स 50, तो वर्टिकल कैंसर आउट होगी, जॉइंट पे 0 फोर्स, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। बिल्कुल इस तरह इसमें भी हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस आउट हो जाएगा फ्रॉम दिस मेंबर, और जो कि है हमारे पास 86.6 kg इंटू। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोगों ने जॉइंट सी लेना है। जॉइंट सी में हमारे पास अप्लाइड लोड 100 kg है। इस मेंबर का हमारे पास जो फोर्स है वो हमें पता है, वो है 100 kg। यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स हैं 50 kg एंड 86.6 kg। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है खाली इस मेंबर का, तो जॉइंट बैलेंस होना चाहिए। तो ये भी 86.6 kg लोड जो है वो बर्दाश्त करेगा। बैलेंस करने के लिए 50 kg लोड यहाँ पे टॉप पे है, 100 डाउनवर्ड है, तो बैलेंस करने के लिए इस कंपोनेंट का भी 50 kg लोड होना चाहिए। तो इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, एफ ए सी वाई, एफ बी सी वाई। यहाँ पे ये है आपके पास एफ ए सी वाई, एफ बी सी वाई इज इक्वल टू 100 kg। इसको हम लोग फिर जो है रिजॉल्व कर लेंगे, एफ ए सी इंटू साइन 30 प्लस एफ बी सी इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 100 kg। इसमें हमें एफ बी सी में फोर्स चाहिए कितनी है, 100 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और बाकी सारा जो है इक्वेशन इसे सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो है फोर्स आ जाएगी, विच इज 100 kg इन कंप्रेशन। सो इसका अब हमारे पास पूरा जो डायग्राम बन जाएगा, जिसमें हमें अभी नेचर का भी पता चल गया। नेचर से मुराद ये मेंबर कंप्रेशन में है, ये मेंबर भी कंप्रेशन में है, और ये मेंबर हमारे पास टेंशन में है। और इसमें क्वांटिटी ए बी जो है उसमें हमारे पास 86.6 kg फोर्स लग रही है, ए सी में 100 kg है, बी सी में भी 100 kg लोड है। दिस इज द असाइनमेंट।
उसमें वही ट्रस है, उसमें खाली वर्टिकल मेंबर है, 150 kg लोड टॉप पे है, एंगल 30 डिग्री पे है। ये आप लोगों ने नेक्स्ट वीक सबमिट करने हैं।